हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले सिंप्लीफिकेशन की क्लास 4 होगी हमारी। आज हम क्लास 3 पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए और उसका बेसिक भी सीखा हमने कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट किया था और हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर किए हैं। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली सिंपल इंटरेस्ट की, जिसके अंदर हम आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको आपको दिखेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैंने खुद ही ऐसा कहीं बना बनू के हार्ड बना दिया हो या बहुत ईजी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ओके, तो आपको देखिए, जितना भी है कंटेंट आपको जो मैंने प्रोवाइड किया वो सभी के सभी आपको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए बेटा, क्योंकि वो सभी के सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने पिक किए, जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखेंगे हम। आप बताएंगे आपको दिख रहा है क्लियर, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा क्लियर? हाँ जी, दिख रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोले, देखिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन चैप्टर कर रहे थे, आपको ही पता है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, जो अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो हमारे साइड से 21 क्वेश्चन रहने वाला है। हाँ, 20 क्वेश्चन 1 है। इसको देखिए, इसको बनाइए आप। बनाने की मैंने क्या आपको बताया था, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि सबसे आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सबसे अच्छे से रीड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन, एक आदमी एक धनराशि एक साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते, तो राशि बता दीजिए। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, आप बताइए। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? क्वेश्चन के अंदर बोला गया भैया, एक आदमी धनराशि एक साधारण ब्याज पर दर 4 साल में, कितने बेटा? 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो 400 रुपये कम मिलते। आप बोले 5% कम होती, मतलब एक साल में 5% होता है और 4 साल के लिए उसने दिया था। कितने साल के लिए दिया था बेटा? 4 साल के लिए उसने दिया था। उसने कितना दिया था बेटा? 4 साल के लिए इसको दिया। तो आप बोलेंगे भैया 4 साल के लिए 5% के हिसाब से 20% हो गया। कितना हो गया? 20% हो गया। 5% कम होती, इसमें मतलब 5% कम होती है। अगर एक साल में 5% कम होती तो 4 साल में कितना बेटा हो गया? 20% हो गया। 20% कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बोले हाँ भैया 20% कम हो गया। उसने बोला 20% की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपको दे रखी 400 रुपये। कितनी दे रखी है? 400 रुपये आपको यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? 400 रुपये यहाँ पे आपको दे रखे। हम देखो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको 4 साल आपको दे रखी है 20%। कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखना 20% इक्वल टू 400। अब बोलेंगे हाँ भैया 20% का हमें 400 दे रखा है, तो राशि बतानी है आपको। क्या बतानी? 100% बतानी। ये तो आपको 20% है, आपको 100% ले जाना है। क्या लाना बेटा? 100% ले जाना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे आप? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 5 2 20, 5 2 10 होता है, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको भी बेटा हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 के 20, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 बच्चा आपका इसका प्रिंसिपल, इसका 100% आपका आ जाएगा। तो आपका जो आपका मूलधन है बेटा कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2000 रुपये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है आपको? क्लियर है? दिख रहा है आपको? देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा? सिंपल सा क्वेश्चन कहा था उसने, 5% कम हो रहा है। 4 साल के लिए देता तो 4 साल में भाई, एक साल 5% कम होता है तो 4 साल में कितना कम हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा। आप बोलेंगे ना 20% कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला जितना कम हुआ ना उसकी राशि दे रखी है यहाँ पे आपको 400 रुपये। कितनी दे रखी है बेटा? 400 रुपये आपको दे रखी है। 20% की वैल्यू आपको 400 रुपये दे रखी है, ठीक है। और उसने क्या बोला, आप बता दीजिए राशि के बेटा क्या होता है? अमाउंट ही बेटा प्रिंसिपल होगा। यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, तो प्रिंसिपल आप बताएंगे क्या होगा? प्रिंसिपल कितना अपने आप में होता है? अपने आप में कोई प्रिंसिपल 100% होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। तो 100% आप निकालना है आपको। तो 20% वैल्यू आपको 400 रखी है, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? आपको इसका कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है, तो उसको भी बेटा हम 5 गुना कर लेंगे, तो हमारा 2000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। मैंने आपको बिना फॉर्मूले के, बिना किसी उसके, मैंने आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है इसके अंदर, जो आप बेसिक नॉलेज से, अपनी बेसिक नॉलेज से आप उसको बना पाएंगे। ओके, बेसिक नॉलेज से आपने इसको बना पाया होगा। जो बच्चे नए हैं, जो नोट डाउन कर रहे हैं, जो अपने नोट्स बना रहे हैं, उनको बेटा क्या करना है,
उनको बेटा क्या करना है, उनको अपने को नोटबुक के अंदर उसको सही से नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको एग्ज़ाम से पहले नोट्स बनाने का फ़ायदा बेटा ये होता है, अगर आप नोट्स बना लेंगे ना तो आपको एग्ज़ाम से पहले, आपको 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आप रिवीजन करेंगे उस टाइम आप कोर्स ख़त्म करेंगे नहीं, उस टाइम तो आप कोर्स ख़त्म करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ भैया इसके अंदर क्या करेंगे हम, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने प्रॉपर तरीके से नोट, इसलिए आपको फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का बेटा फ़ायदा यही है कि आप एग्ज़ाम से पहले आप 5-10 दिन 15 दिन पहले आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्या करते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसको बनाइए आप, दिख रहा है आपको, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए इसको बनाएंगे आप। क्या बोला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक आदमी एक धनराशि एक साधारण ब्याज से 8 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, पहले क्वेश्चन हमने क्या किया था बेटा, उसके अंदर कम हो रही थी, इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा हो रही है, क्या ज़्यादा अधिक हो रही है, क्या हो रही है बेटा, अधिक हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही है बेटा, अधिक हो रही है। ओके, क्या बोलेंगे आप, अधिक हो रही है। ओके, ये आपके 5% का बेटा अधिक हो रही है, हो रही नहीं हो रही, आप बोलेंगे कितने साल के लिए बेटा, 8 साल के लिए हो रही है। तो आप बोलेंगे 5% 8 साल के लिए हो तो कितना हो गया होगा बेटा, आप बोलेंगे 8 पंजे 40% ज़्यादा हो गया होगा। आज 1 साल में 5% आप ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको 8 साल तक आप लेते रहे तो कितने साल हो, आपको कितने ब्याज मिल गया होगा आपको फालतू। आप बोलेंगे भैया 8 साल के लिए 5% के हिसाब से 8 पंजे 40 होता है, 40% हो गया, कितना हो गया बेटा, 40% हो गया। 40% आपको पास हो गया तो उसे 800 रुपये अधिक प्राप्त हुए। यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 800 रुपये। कितना दे रखा है बेटा, 800 रुपये आपको दे रखा है। कहने का मतलब यही है, इसका सेंस यही बेटा है कि आपको 40% आपको दे रखा है, 40% बराबर आपको 800 रुपये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही आपको 40% की वैल्यू आपको 800 रुपये दे रखी है। उसने क्या बोला, उसने बताओ भैया प्रिंसिपल बता दीजिए, आप मूलधन बता दीजिए। मूलधन अपने आप में कितना होता है बेटा, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो आप बोलेंगे इसका 1% बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1% 800 बटे में 40 दूनी 80, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1% 20 हो गया, 1% बराबर 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ भैया 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। बोल सकते नहीं बोल सकते आप, बोल सकते नहीं बोल सकते आप, बोलेंगे हाँ भैया। 1% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000। 1 बराबर 20 दे रखा आपको, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर आपके पास 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 100 बराबर 2000 आपका हो जाएगा। ओके, आया समझ में आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऊपर लिखना पड़ेगा ना नेक्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको देखिए दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा कम समझ में आया तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम, किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। देखिए एक बार और बता देता हूँ आपको, देखिए क्या करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपको 40% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 40% की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 800 रुपये। कितनी दे रखी है, 800 रुपये दे रखी है। तो उसका 1% निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, 1% बराबर क्या करते हैं, 800 बटे में 40 काट देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1% बराबर 20 है, कितना है, 1% बराबर 20 है। कितना है, 1% बराबर 20 है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ भैया 2000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आपको दिख रहा है, आप क्लियर दिख रहा है, क्लियर आपको, गुड। आइए समझ में, देखिए देखिए बनाइए, दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ जी। देखिए इसको बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे बेटा, इसको हम बनाएंगे। देखिए कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए दिख रहा है आपको, थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, और
पढ़िए क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन बोला क्या गया है, क्वेश्चन बोला क्या गया है। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन बोला क्या गया है। देखिए बनाइए इसको। कैसे बनाएंगे? एक ब्याज दर से 8-12 माह कितना 8-12 माह में 1120 की धनराशि 1790 हो जाती है। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 1120 बिकम्स ₹1792 एट सर्टेन रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। कितना बेटा? 8 ईयर्स दे रखा है। कितना? 8 ईयर्स। 12 माह नहीं बेटा, यहाँ पे होगा 12 ईयर्स होगा। कितना होगा? 12 ईयर्स। क्या होगा? ईयर्स वाइट में है क्या? देखिए ईयर्स होगा। कितना होगा बेटा? ईयर्स होगा। ठीक है, वर्ष होगा। क्या होगा बेटा? वर्ष होगा। ओके, देखिए कैसे करेंगे इसको, बनाएंगे। देखिए बनाइए आप इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया है एक ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 की धनराशि 1790 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए तो 10% के अंत में अमाउंट बता दीजिए। जिसका प्रिंसिपल वो बताया, पूछने अमाउंट पूछा, इसने मिश्र धन पूछा आपसे। क्या पूछा बेटा? मिश्र धन आपसे पूछा गया है। इसका मिश्र धन आप बता दीजिए। देखिए 8 साल में कोई राशि, 8 साल में कोई राशि, देखिए 11 क्या हो रहा है? देखिए 11 कितना हो गया बेटा? 1120 कितना हो जाता है? 1790 हो जाता है। कितना होता है? 1792 हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? हो जाता नहीं हो जाता? कितने साल में हो जाता है बेटा? ये 8 साल में हो जाता है। कितना? 8 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, 8 वर्ष में 1120 की राशि 1792 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में अमाउंट बता दीजिए। तो भैया ब्याज पहले पता तो होनी चाहिए कितनी है, तभी तो कम करेंगे, तभी तो कम करेंगे। नहीं तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, 4% कम हो रहा है 10 साल के लिए, 4% कम कर दिया उसने 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए हो गया 4%, तो आप उसको 4 × 10 40% हो गया। 40% प्रिंसिपल से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम उसको इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए सिंपल तरीके से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट उसको आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको। देखिए आप बोलेंगे भैया 1120 से 1792 कितना डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप बोलेंगे 2, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गया 6, 672। 672 बेटा क्या होगा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। आप बोलेंगे हाँ भैया ये तो ब्याज हुआ आपका। भाई कोई चीज़ 1120 से 1792 हो गई 8 साल के अंदर, तो आप बोलेंगे 672 क्या हो गया? 672 क्या हो गया? आपको ब्याज मिला हुआ कितने साल का? 8 साल में। तो उसका रेट आप निकाल सकते हैं, हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 बटे में प्रिंसिपल बटे में टाइम। लिख सकते हैं, लिख सकते? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बेटा? 672 मिल रहा है, मल्टीप्लाई में 100 बटे में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना बेटा? 1120 है। इसको हम पी बोलेंगे, प्रिंसिपल होता है। ये हमारे पास अमाउंट होता है। ठीक है, 672 कितना है? 1120। कितना है बेटा? 1120 है। कितना है? 1120 मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 8 साल है ना, 8 साल। इसको काटापीटी करेंगे तो किससे होगा? 1 0 से 1 0 काटेंगे हम यहाँ पे, और ये किससे कट रहा है? 8 चौके 64, 8 चौके 32। हाँ 8 8 64 और 4 3 यहाँ पे गया तो कितना हो गया? 8 चौके 32, 80 कितना हो गया बेटा? 84 हो गया। कितना हो गया? 84 हो गया। कितना हो गया? 84 हो गया। यहाँ से कुछ कट रहा है 2 से, कितना कटेंगे? 4 से काटे, 4 4 दूनी 8 और 8 3, हाँ 4 से काटेंगे। 4 कम 4 4 दूनी 8 और 4 कम 4 21 बार में गया, और 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 28 आ गया। 7 3 21 और 7 चौके 28। कितना आया? 3/4 आया। कितना आया? 3/4 आपका परसेंट, आपका रेट आ गया। कितना गया? 3/4 आपका क्या बेटा? रेट आ गया इसका। कितना आ गया? रेट आ गया। उसने पूरा 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में अमाउंट बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए? अमाउंट इसका बता दीजिए। ठीक है, अब 3/4 बेटा इसको रफ कर दूँ, इसको रफ कर दूँ, जब ये ना पाएंगे। रेट हमने निकाले 3/4, याद रखना 3/4 इसका रेट निकल आया हमारा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कितना निकल आया? 3/4। देखिए जो हमारा इसका रेट निकला ना वो 3/4 निकला। रेट जो हमारे पास आया है वो 3/4% आपका रेट निकला।
उसने बोला 4% कम कर दिया जाए, तो बोलेंगे 4% 4 और 3/4 कम करेंगे ना, तो कितना आएगा 16 - 3 13/4%, 13/4% रेट आ जाएगा। इसका क्या निकालेंगे अब 10 सालों के लिए, कितना है 10 वर्ष के लिए 13.4 रेट आ गया और टाइम 10% आ गया। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 1120 मल्टीप्लाई में 13/4% मल्टीप्लाई में टाइम कितना बेटा टाइम कितना होगा 10 साल इंटू में 100 आ जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो क्या होगा 1 0 से 1 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे कितने बार में 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना बेटा 28 और कितना बेटा 13, 28 और 13 5 104 होता है 4 और 10 13 26 और 10 26 और 10 36 364 कितना आया 364 सही आ रहा है 384 देखते हैं करके कैलकुलेशन देखिए 8 3 24 4 2 3 6 6 2 8 और 28 4 8 16 16 यहाँ से लगी 1 3 364 ठीक है 364 ठीक था बेटा 364 आएगा कितना आएगा 364 आएगा। तो इसमें प्लस कर लेंगे 364 प्लस कर लेंगे किस में प्लस करेंगे प्रिंसिपल में क्या करेंगे बेटा प्रिंसिपल में 364 को हम ऐड कर लेंगे है ना 364 में हम ऐड कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना था बेटा हमारे पास 1120 अगर मैं प्रिंसिपल को ऐड करूं तो कितना था 1120 और 364 ऐड करेंगे क्या 4 6 2 8 और 3 4 1 4 1484 थोड़ा सा आई थिंक 4 6 2 8 और 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी बेटा हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। ओके ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ओके 1448 होगा 14484 होगा यहाँ पे ठीक है 14484 होगा ना कि कितना होगा 1484 होगा 1484 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है मिस्टेक से लिख गया होगा। ओके ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा लेकिन बेटा इजी है आपके लिए आसान समझने में आसान हो जाएगा। ऐसा ही बात नहीं कि आपको समझने में आसानी ना हो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो आपको मैंने इसलिए तो बताया है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो बेटा होती है सिंपल इंटरेस्ट है कोई ऐसा तो है नहीं टाइम एंड वर्क तो है नहीं सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशंस होती हैं और इस मेथड से करेंगे तो हम बना पाएंगे। देखिए एक इसका और होता है वो भी देखेंगे ट्राई करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपके लिए देखिए रीड करिए क्वेश्चन को रीड करिए 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्ष के बाद 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कितने साल बाद 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्ष के बाद 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता ठीक है कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो आप बोलेंगे भैया देखिए 5% कितना हो रहा है दर होता अधिक 5% अधिक होता कितनी साल के लिए 3 साल के लिए 5% 3 साल के लिए अधिक होता तो 15% अधिक होता 15% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो हम बोल देते हैं भैया 8% आप बोल रहे हो 24 मिल रहा है आपको ठीक है आप क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो 8% 1 साल का है तो 3 साल का आपने ब्याज लिया है कितना होगा 8 3 24 कितना हो गया 24% हो गया नहीं हो गया। हमें 8% के हिसाब से 3 साल के लिए 240 बताया गया यहाँ पे 8% की दर से 3 साल के लिए 240 का साधारण ब्याज आपको बताया गया है। ओके बताया गया है तो हम क्या बोलेंगे 24 आप बोलेंगे भैया 24% की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 24% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी दे रखी है 240 दे रखी है कितनी दे रखी है 240 दे रखी है। तो हम इसको काटा पीटी कर लेंगे तो कितना आएगा 1% बराबर 10 आ गया तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 100% बराबर आप बोलेंगे 1000 आ गया कितना आ गया 1000 आ गया नहीं आ गया। तो उसने बोला 5% अधिक होता यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती भैया 1 साल में 5% अधिक होगी तो 3 साल में कितना अधिक होगा 15%। अगर मैं प्रिंसिपल का 15% निकाल लूँ तो पता चल जाएगा कितना ब्याज मुझे अधिक मिला होगा तो 15% कितना 15% 2 0 से 2 0 कैंसिल बचा कितना होगा 150 कितना होगा बेटा 150 आपका इसका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा नया
नया इंटरेस्ट आपका निकला है 150%। जो अधिक होगा बेटा वो 150 निकला आपका। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, पहले तो आपको दे ही रखा था 240 रुपये है, पहले तो पता ही ना आपको 240 रुपये आपका इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन हमको नया बताना था कौन सा जो बड़ा हुआ, फालतू बड़ा हुआ वो बताना था। भैया 5% अधिक बता रहे हो आप, 3 साल के लिए 15% अधिक हो गया हुआ, तो 15% वैल्यू किस पे निकालेंगे हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, परसेंटेज किस पे निकालते हैं, हमेशा बेस वैल्यू पे या प्रिंसिपल पे या कंपाउंड, ठीक है, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं या हम बोलते हैं प्रिंसिपल पे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल तो बेटा हमारा 1000 था, तो 1000 पे तो 15% निकालेंगे, 1000 पे 15% कितना हो गया, 150 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, देखिए इसको बनाइए आप, इसको बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, हल्का सा बड़ा। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9920 तथा 5 वर्ष के बाद 12800 हो जाती है, वार्षिक वर्ष दर बताइए। आपसे रेट पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, रेट पूछा गया। आप बोलेंगे ना भाई हाँ रेट पूछा गया, ब्याज पूछा गया आपसे, कैसे पूछा गया, साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष के बाद इतना, 5 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। ठीक है, हमें एक्चुअली में इसका प्रिंसिपल नहीं पता, क्या नहीं पता बेटा, प्रिंसिपल नहीं पता। उसने बोला कोई चीज़ प्रिंसिपल से कितने साल में बेटा, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 2 ईयर्स के अंदर कितना हो जाता है, 2 वर्ष के अंदर 9920 हो जाता है, 9920 हो जाता है। और 5 वर्ष में कितना, 5 वर्ष में 12800 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 5 वर्ष में, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष में, दिख रहा होगा आपको, 5 वर्ष के अंदर 12800 हो जाता है। आप बोलेंगे भैया इसके बीच में कितना होगा, 2 साल का ये है, 5 साल का ये है, तो 2 साल ये और तो 3 साल ये होगा, हुआ होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आप बोलेंगे देखिए कैसे, देखिए ये तो 1220 था, आप बोलेंगे यहाँ से 5 साल का अंतर है, कितना 5 साल का अंतर है, कितना 12800 बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप, हाँ। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, इन दोनों के बीच में 3 साल का अंतर होगा, कितने बेटा, 3 ईयर्स का अंतर होगा। आप बोलेंगे हाँ भैया अगर इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है तो इसके बीच में 3 साल का अंतर होगा, जब तो 5 साल का अंतर होगा। हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी आपको प्रिंसिपल से बोला 2 साल पे इतना साल हो गया, 5 साल में इतना, तो हमेशा इनके बीच में उतना अंतर निकाल लेंगे हम। यहाँ हमें 5 साल लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो क्या बोलेंगे आप, 2 साल में कोई अमाउंट है, 2 साल में 9920 होगी, फिर अगले 3 साल में 12800 होगी। तो आप बोलेंगे भैया इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप माइनस करेंगे 12800 में 0 से 0, 10 से 2 8, यहाँ 7 7 9 8 17 8, यहाँ कितना बचा होगा बेटा, 11 बचा होगा, कितना बचा होगा, 11 बचा होगा। तो 11 में से 9 गए 2, कितना आया 28, 2880 मैंने सही किया, हाँ 2880, ठीक है 2880 आपका आ गया इसका अंतर। कितने साल में बेटा, आप बोलोगे 3 साल में, 3 साल में इतना अंतर आया, तो हम बोलेंगे 3 साल में इतना अंतर आया, कितने साल में, 3 साल में, तो इसका 1 साल निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा। तो आप बोलेंगे हाँ, इसको काटेंगे, कट जाएगा, कितना 9 27 और 6 18, कितना है 960, 1 साल का 960 है, 1 साल का 960 है, 1 साल का 960 है, तो बेटा 2 साल का कितना हो जाएगा, कि यहाँ से हम 2 साल माइनस करेंगे, प्रिंसिपल पता चलेगा हमें। तो आप बोलेंगे 2 साल में हमारे पास हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 1 9 18 18 1 19 1920 2 साल का ब्याज आ गया, 2 साल का ब्याज, 2 ईयर्स का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना आया है, 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास 1920 आया। अगर मैं 1920 यहाँ से माइनस कर लूँ तो हमारे पास प्रिंसिपल पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा। आप बोलेंगे हाँ भैया चल जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल को हटा के यहाँ पे लिख दूँ, सीधा लिख दूँ यहाँ पे सीधा 1920 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा बेटा, 8000, कितना बचा होगा 8000। ये हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल होगा नहीं होगा। आप बोलेंगे हाँ क्योंकि हमने 2 साल का ब्याज यहाँ से माइनस करेंगे तो 8000 आ गया हमारे पास, ये प्रिंसिपल आ गया। तो उसने मुझे वार्षिक ब्याज दर बताइए, वार्षिक ब्याज दर बताइए। आप बोलेंगे इसको मैं रब करता हूँ,
समझ में आया होगा कैसे निकाला हमने इसको 2 साल का ब्याज। भाई देखो 3 साल का अंतर था, तो ब्याज में हमने अंतर देखा तो 2880 रुपये था, तो 1 साल का निकालेंगे 960 आया। तो 2 साल को हम अगर माइनस करूँ तो यहाँ से प्रिंसिपल पता चलेगा, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज तो उसको जुड़ कितना हुआ होगा। फिर बोलेंगे 960 रुपये में से 2 साल का निकाला हमने तो 1920 रुपये हुआ, 1920 रुपये हुआ। 1920 यहाँ से माइनस करेंगे तो 8000 क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया। अगर हमें प्रिंसिपल पता चले तो हम रेट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट का फॉर्मूला होता है ये सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और बटे में प्रिंसिपल और टाइम, ठीक है, और टाइम। उसने क्या बोला, टाइम द्विभाषिक दर बतानी है आपको, 1 साल की बतानी है। तो आप बोलेंगे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बेटा, सिंपल ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 साल का निकालेंगे हम 960 1 साल का ब्याज मिला 100 आ जाएगा। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना आता, 8000 आया था, प्रिंसिपल 8000 निकाला था हमने, और टाइम हमारे पास 1 साल। काटा पीटी करेंगे कितना आएगा, 1 0 से 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। यहाँ से काटेंगे 8 एकम 8 8 16 12%, कितना आया 12% हमारे पास रेट आ गई। कितना आएगी 12% हमारे पास रेट आ चुका है। कितना आ गया 12% हमने इसका रेट निकाल लिया। ओके 12% रेट हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आया, कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब कहते हैं ना एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये, और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप करना है, और बताइए आप कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, आपको क्लास समझ में आई कि नहीं आई, तो थम्स अप करिए। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, देखिए इसको बनाइए आप, थोड़ा सा बड़ा करें आपके लिए। देखिए क्वेश्चन बनाइए आप। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन बोला गया है एक साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 360 और 10 वर्ष में 450 हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन बताइए। इसके अंदर वही सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया ना बेटा, सेम कॉन्सेप्ट वही लगाना है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। मैंने सबसे पहले आपसे क्या बोला था, मैंने सबसे पहले बोला था कि आप लिखेंगे प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। कोई राशि कितने साल बेटा, 4 वर्ष में 360 हो जाती है, 4 वर्ष में 360 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। आप बोलोगे ठीक है। फिर क्या बोला, 10 वर्ष में 450 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 450 हो जाती है। कितनी साल बेटा, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में बोला है ना, टोटल से यहाँ से लेते हैं 10 वर्ष, 4 वर्ष तो हो ही चुका है, तो कितना बचा होगा यहाँ पे, 6 वर्ष। कितना बचा होगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष का अंतर होगा प्रिंसिपल से। 4 वर्ष में 360 और अगली 6 साल में 450, टोटल देंगे तो 10 वर्ष। हमेशा क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको 10 वर्ष बोलेगा, 10 वर्ष 9 वर्ष, उसमें से जो पहला ईयर है ना उसको माइनस कर लेंगे, बाकी का हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वही इसका अमाउंट देखा होता है। तो प्रिंसिपल से 360 हो गया 4 साल में, और अगले 6 साल में 450 हो गया, टोटल दोबारा 10 साल हो गया। ओके अकाउंट हमेशा यहाँ प्रिंसिपल से करता है 10 साल के लिए यहाँ पे आता है, तो 4 साल तो हो ही चुका, तो अभी 6 साल होगा। तो इसके अंदर हमें जो अंतर आया वो कितना आया, आप बोलेंगे 360 और 450 में 40 और 50 90 हो गया। कितना अंतर हो गया बेटा, 90 हो गया। ये क्या होगा, आपका ब्याज मिला होगा आपको इन 6 साल के अंदर, आपको ब्याज मिला है 90 रुपये, तो ये आपको 6 साल का ब्याज है। ठीक है, कितने साल का ब्याज है, 6 साल का ब्याज है। तो उसने बोला आपसे क्या चाहिए, 1 साल, हमें 4 साल का चाहिए। 4 साल को पता चल जाए तो हम यहाँ से माइनस करके प्रिंसिपल पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ बोले हाँ भैया कर सकते हैं। तो ये तो 90% कटेंगे, 3 कम 3 तो 6, 3 3 9 30 15, कितना आया बेटा, 15 आया आपके पास ब्याज। कितना आया, 15 आपके पास ब्याज आ गया। कितने साल में, 1 साल में। 1 साल कितना आया, 15%। आप बोलेंगे 300 कितना बेटा, देखिए 90 आपका है ना, 90। देखिए 90 आपका 6 साल में, तो काटा पीटी करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे 15 आया। कितना आया, 15 ब्याज आपको मिला 1 साल का, 15 ब्याज मिला आपको 1 साल का। कितने साल का, 1 साल का आपको ब्याज मिला, 1 साल का, 1 ईयर का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का आपको 15 ब्याज मिला है। कितने साल का निकालना, 4 साल का। तो
4 से गुना कर लेंगे कितना आएगा, 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 साल, 4 ईयर आ जाएगा। और इसको हम 4 से गुना कर लेंगे कितना आएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 15 चौके 60 तो कितना आ गया, 1 साल में 15% और 4 साल में तो 60 हो गया। तो यहाँ से 60 माइनस करूँ तो हमारे पास प्रिंसिपल पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा। यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल की जगह पे हम, प्रिंसिपल की जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा 300 लिख सकते हैं, हाँ बोले 300 लिख देंगे। ये क्या हमारे पास आया बेटा, प्रिंसिपल आ गया। क्या आया, प्रिंसिपल आया। तो प्रिंसिपल आ गया तो रेट निकालने में आसानी होगी। अब रेट कैसे निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और बटे में प्रिंसिपल और इनटू में टाइम। टाइम तो हम 1 साल का लेंगे यहाँ पे। देखिए तो आप बोलेंगे रेट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला बेटा, 1 साल का, 1 साल का 15 कितना है, 1 साल का 15 है, मल्टीप्लाई में 100, प्रिंसिपल कितना 300, प्रिंसिपल 300 और क्या टाइम, टाइम 1 साल, काटा पेटी करेंगे कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 15 गया, 5 बार में कितना आया, 5% आपका रेट आ गया। कितना आ गया, 5% आपका रेट आ गया। तो आप बोलेंगे 5% हमारा रेट आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5%। हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हम यहाँ लिखेंगे बेटा, हमारे पास जो प्रिंसिपल आया है वो आया है हमारे पास 300 और जो रेट हमारे पास आई है वो आई है 5%। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, रेट कितनी है हमारे पास 5%, इसमें है, इसमें है, प्रिंसिपल कितना बेटा 300। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बेटा आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन फंसेंगे तो बेटा यहीं से फंसेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर फंसने वाले बेटा यहीं से फंसने वाले हैं। अगर या तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ये चीज़ मान लीजिए आप। अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछ सकता। ओके, तो आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का हमारा होने वाला है 7। क्या होगा बेटा, 7 हमारा आंसर क्वेश्चन होगा आज का। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, देखिए बनाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है साधारण ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 520 और 5 वर्ष में 600 हो जाती है तो ब्याज की दर और मुद्रा बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन को इसको आप बनाएंगे, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को बनाने की पूरी कोशिश करिए। आपको तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, कितनी बार हो रहा है बेटा, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और ये क्वेश्चन एसएससी ने कम से कम तो नहीं बेटा 15 से 20 बार क्वेश्चन जीडी के अंदर पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हमने अभी बनाया था सेम वही कॉन्सेप्ट। क्या, सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल क्या लिखेंगे बेटा, प्रिंसिपल लिखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं है, लेकिन ये पता है मुझे 3 साल में 520 हो गया। कितने, 520 हो गया 3 साल में, कितना 3 ईयर में, 3 वर्ष में लिखेंगे हम यहाँ पे 3 वर्ष में। दिख रहा है आपको 3 वर्ष में इतना हो गया। अगला बोला 5 वर्ष में, तो भैया अगले के 2 साल और ले लेंगे हम, 2 वर्ष और ले लेंगे, 2 वर्ष और ले लिए, कितना हो गया बेटा अब 600 हो गया। आया समझ में किस तरीके हमने ब्रेक किया। हमेशा क्वेश्चन के अंदर हमेशा प्रिंसिपल से काउंट करता है। 3 साल काउंट किसने, यहाँ से कि प्रिंसिपल से, कि अब 5 साल काउंट करो तो प्रिंसिपल से ही काउंट कर रहा है। तो हमने बोला 3 साल तो यहीं पे हो गए, बचे 2 साल, तो 2 साल का अंतर होगा। इससे हमें बेटा क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको पता चलने में आसानी हो जाती है। देखिए आप बोलेंगे 520 से 600 हो गया, कितना हो गया बेटा 800, 80 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 80 का अंतर आ गया। आया नहीं आया, कितनी साल में आया, 2 साल में आया। तो 1 साल में कितना आएगा 40, तो आप बोलेंगे कितना आएगा 40, कितना 1 साल में, कितना 1 साल में, आप बोलेंगे 1 साल में भैया 40 आ गया। अगर मैं 3 साल का माइनस कर लूँ तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ भैया 1 साल में अगर मैं 3 साल गुणा कर लूँ तो 3 ईयर आ गया नहीं आ गया। आप बोलेंगे हाँ भैया 1 साल में 40, तो इसको भी 3 गुना कर लेंगे हम, कितना आ गया 4 3 20, 120, कितना आ गया 120। 1 साल में 40, 3 साल में 120 आपका ब्याज हो गया होगा। तो आप बोलेंगे हम 120 में से यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल। अगर 520 में से 120 माइनस कर दूँ ब्याज को तो हमारे पास प्रिंसिपल पता चल जाएगा, चल जाएगा। तो बोलेंगे हाँ भैया 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, क्या आएगा 400, हमारे पास प्रिंसिपल पता चल गया प्रिंसिपल। तो अब रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 बटे में प्रिंसिपल बटे में टाइम।
टाइम हमेशा 1 साल लेंगे क्योंकि 1 साल का ब्याज ऐड कर रहे हैं। देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा है 1 साल का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका है 40। कितना है 40 मल्टीप्लाई में 100। प्रिंसिपल कितना बेटा 400। प्रिंसिपल 400 आया। टाइम हमारे पास 1 साल आया। अब क्या हुआ 40 से 40 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितना आया 10%। आप बोलेंगे 10% हमारा रेट आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% हमारे पास रेट आ चुका है। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेट पूछा गया था, और प्रिंसिपल पूछा गया था। तो आप बोलेंगे रेट कितना भैया हमारे पास आया 10%, और प्रिंसिपल बेटा ये था हमारे पास, ये प्रिंसिपल था। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल और रेट किस में है बेटा? प्रिंसिपल रेट में आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर में, रेट हमारे पास 10% आया। 10% इसमें, 10% इसमें, और प्रिंसिपल 400 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। इससे बेटा इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता आपको, है ना। अभी भी समझ में नहीं आया ना, 3 क्वेश्चन करने के बावजूद भी अभी भी आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा ना कुएं में कूदा हुआ है ना, कुएं में डूबा हुआ है आपका बेसिक। फिर तो आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको समझाने की, है ना। कर भी कह सकते हैं, समझा ही सकते हैं आपको। करने ना करने वो तो आपकी मर्जी है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, देखिए। लेकिन मुझे उम्मीद है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बना लेंगे क्वेश्चन को आराम से, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, थोड़ा बड़ा करेंगे क्या इसको? देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन बोला गया है एक धनराशि, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। और एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5% और तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष के बाद अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 1850 है तो ये राशि कितनी होगी? थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग रहा है रीड करने में, दोबारा पढ़ेंगे। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष के बाद अवधि 10% हो जाती है। यदि इस राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 1850 हो जाती है तो ये राशि कितनी होगी? आपसे क्या बेटा पूछा है? आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल पूछा गया है। बोला है पहले 4 साल पे ब्याज ले रहा है 5%, अगले 3 साल के लिए लेता है 8% और टोटल आपसे 7 वर्ष के बाद वह 10% चार्ज करता है। क्या बोला है क्वेश्चन बोला है पहले 4 साल, क्या बोलेंगे? पहले 4 साल 4 वर्ष के लिए कितना ले रहा है? 4 वर्ष के लिए ले रहा है वो 5%। ओके, फिर बोल रहा है अगले 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए, नेक्स्ट 3 वर्ष के लिए लेता है 8%। कितना लेता है? 8% चार्ज करता है। फिर बोलता है 7 साल हो जाएंगे ना, 7 साल के बाद मैं ना 10% चार्ज करूँगा। 4 और 3 तो यही, 7 तो यही हो गए। उसके बाद जो लेगा ना वो 10% लेगा। 10 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ 10 साल की बात कर रहे हैं, है ना, 10 साल। तो 4 और 3 7 साल तो हो ही गए, 7 ईयर तो हो ही चुके, बचे 3 होंगे, 3 वर्ष बचे होंगे। 3 वर्ष में बेटा कितना चार्ज कर रहा है वो? 7 साल के बाद उसने खुद बोला है कि कितना चार्ज करेगा वो? 10% करेगा। कितना? 10% करेगा। बोला आपने? बोला नहीं। तो उसने बोला यदि उसका टोटल जो भी का परसेंटेज निकल के आएगा ना बेटा, उसका उसने दे रखा है यहाँ पे 1850 हुआ। कितना हुआ? 1850 हुआ। तो प्रिंसिपल निकालना आपको। तो हम बोलेंगे ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 4 साल में से 5% के हिसाब से रेट ले रहा, 4 साल में कितना हो गया होगा? आप बोलेंगे 4 साल में भैया 20% बन गया होगा। कितना बन गया होगा? 20% बन गया होगा, नहीं बन गया होगा? बोलेंगे 20% बन गया होगा। फिर बोलेंगे 3 साल के लिए 8% के हिसाब से कितना हो गया? 24%। 8 24 होता है, 24% हो गया होगा। फिर 3 साल के 10% के हिसाब से कितना हो गया होगा? 3 साल के 10% के हिसाब से बेटा 30 वर्ष कितना हो गया? 30% हो गया, 30% हो गया। अगर टोटल मैं काउंट करूँ ना, कितना हो गया? 30 20 50 और 20 70 70 74 कितना हो गया? 74 टोटल आपका क्या आ गया बेटा? रेट आ गया। टोटल कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 74% आ गया। कितना आ गया? 74% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। लेकिन कितना बोला है क्वेश्चन के अंदर? 74% की वैल्यू आपको यहाँ पे 1850 आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1850 आपको यहाँ पे दे रखी है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ये लिख देता हूँ। देखिए
1850 कितने 74 नहीं काटना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। 74% आपका रेट निकला है, टोटल निकला है नहीं निकला है? आप बोलेंगे हाँ भैया निकल आया। कितना निकला आया? 74% का आपका रेट निकला है। देखिए 74 आपका आया, 74 रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? 1850। कितनी दे रखी है? 1850 आपको यहाँ पे 74% की वैल्यू आपको दे रखी है। मैंने आपसे बोला क्या था कि टोटल अपने यहाँ प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल बेटा 100% होता नहीं होता। अब बोले हाँ भैया 100% की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे कि यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो 74% वैल्यू 1850 है, तो आप बोलेंगे 1% की वैल्यू 1850 और यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी? 74 लिखेंगे यहाँ पे 74 और मल्टीप्लाई में 100 कर दें तो हमारे पास 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो काटा पीटी करेंगे कितना? 74 किसके टेबल में आता है? सबसे पहले 3 2 से काटेंगे। कितना काटेंगे बेटा? 2 से। अगर मैं ऐसे करूँ 5 5 के 20 0 7 5 35 नहीं, देखिए पहले काटेंगे से हम बेटा 2 से काटेंगे तो 37 आ गया। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 925 आ गया। 925 आ गया। आप 37 7 5 35 नहीं, और देखिए थोड़ा और काटेंगे कितना? 37 तो करेंगे, कितना कट रहा है यार? 37 डिवाइडेड बाय 925, 35 35 दूनी 70 70 74 74, तो 37 इंटू में 2 7 दूनी 14 3 6 6 74, तो 2 से करेंगे तो 74 आया। तो 8 4 12 और 8 में 7 18 और यहाँ पे 185, तो 7 5 35 37 इंटू 5 7 5 35 3 5 15 15 3 18, हाँ 5 से गया। कितना गया? 5 से। कितना बेटा कट कितनी बार में जाएगा? 25 में जाएगा। कितनी बार में जाएगा बेटा? ये 25 में जाएगा। 25 कितना जाएगा? 25 में चला जाएगा ये, है ना? कितनी बार में जाएगा बेटा? ये 25 बार में कितना जाएगा? 25 बार में आपको यहाँ पे चला जाएगा ये। कितनी बार में जाएगा बेटा? 25 बार में आपका यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम कितना? 925 लिखा हुआ था, इसको हम काट अप करेंगे। कितनी बार में जाएगा बेटा? 25 बार में। कितनी बार में जा रहा है? 25 बार में। तो बच्चा कितना हमारे पास यहाँ पे? 100%। प्रिंसिपल हमारे पास 100% होती है। आप बोलेंगे हाँ, तो कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाई में ये 100 बचा होता 100, तो कितना आएगा बेटा? 2500 आएगा। 2500 आपके पास क्या आएगा बेटा? प्रिंसिपल आ गया। पूछा क्या था आपसे? प्रिंसिपल ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कहीं ना कहीं दिख सकती है, बनाएंगे तो कुछ नहीं है, कट आराम से कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं इसको बनाएंगे तो ढंग से, ठीक है ना? ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि हाँ कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, लास्ट क्वेश्चन नहीं शायद, हाँ सेकंड लास्ट है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए आप बना पाएंगे। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन? थोड़े लंबे क्वेश्चन। हाँ देखिए बनाएंगे। एक आदमी साधारण ब्याज पर 9000 को 3 भागों में 3%, 4%, 6% की दर से निवेश करता है। ठीक है, मैं हूँ या आप हैं, आपने क्या किया? एक राशि हमारे पास है 9000 रुपये। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं अलग अलग रेट से बांटता हूँ, तीनों को अलग अलग रेट से बांटता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसने बोला मैंने 3% से 4%, 6% से 3 आदमी को 3 अलग रेट पे दिया, निवेश करता है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% पर निवेश की गई राशि क्या होगी? ये क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन बोला गया। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ, इसको 2-3 तरीके होते हैं करने के, मैं अगर इसको करूँगा वो रेशियो मेथड से करूँगा। देखिए 3%, 4%, 6%, अगर मैं इसका टोटल लेकर निकालूँ तो मैं इसका रेशियो निकालूँ कितना होगा? आप बोलेंगे 3%, 4% और 6%, इनका मैं तीनों का एलसीएम लूँ तो मेरे पास तीनों का एलसीएम बेटा कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। कितनी बार में जा रहा है बेटा? ये 4 बार में जा रहा है और ये 3 बार में जा रहा है और ये 2 बार में जा रहा है। 4:3:2 के रेशियो में हमने इसका आ गया, कितना आया? 4:3:2 रेशियो इसका आ गया। 4:3:2 क्या आ गया हमारे पास? रेशियो आ गया 4:3:2 आ गया। जो रेट ऑफ परसेंट बेटा आपको देखा ना, ये चीज़, ये रेट ऑफ परसेंट है, इसका हम क्या लेगा? रेशियो निकालेंगे। 3%, 4%, 6% का जो रेशियो आया वो आया 4:3:2 का आया। ये बेटा किसका रेशियो आया? ये अमाउंट का रेशियो। हम इस रेशियो में हमने पैसा को बांटा था,
इस रेशियो में हमने परसेंटेज से इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर रेशियो निकालेंगे तो बेटा इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 432 जो आया है वो हमारा जो अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना बेटा, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमें पता चल जाएगा। 432 के हिसाब से मैंने बांटा पैसा, 9,000 रुपये मेरे पास था, 9,000 रुपये मेरे पास था, तो 4 के हिसाब से मैंने इसको टोटल कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 7 1 9 हो जाएगा। तो हमने पहले कितना बांटा, बोला क्या 6%, किसका पूछा 6%, कौन सा 6% वाला, ये 6% वाला ही तो है, तो कितना है 2, और कितना टोटल था बेटा 9 था, तो काटेंगे 9 से 9 कट गया तो कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में 2, तो आप बोलेंगे 2,000 रुपये, कितना आया बेटा 2,000 रुपये इसका अमाउंट इसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। 6% पे उसने जिस बंदे को दिया था उसको 2,000 रुपये दिए होंगे, उसने 6% के हिसाब से जिसको दिया हुआ उसने इसको 2,000 रुपये दिए होंगे, किसी में से बेटा 9,000 में से, है ना। इसी तरीके से हम 4% का बता देंगे। 4% कौन सा बेटा, ये है 4%, ये 4% का है और ये हमारे पास 3% का है, ठीक है। 4% का और 3% का, हम तीनों को बता सकते हैं, 3%, 4%, 6% में उसने किस रेशियो में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो हमने 6% का क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, 6% क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो हमने 6% बेटा बता दिया। 6% पे हमने बता दिया कि 6% पे उसने 2,000 रुपये मोहन को दिए, रोहन को दिए, किसी को दिए होंगे उसने, है ना। वो देने की तो बात कर रहा, 3%, 4%, 6% निवेश करता है, तो उसने 6%, बताइए आप 6% में कितना अमाउंट रुपये किया होगा, तो बोलेगा 2,000 रुपये उसने निवेश किया। कैसे, सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम रेशियो में बांटेंगे। रेशियो मैंने कैसे बांटा, इनका तीनों का एलसीएम लेना बेटा, 12 एलसीएम आएगा, 12 को इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो 432 आपका रेशियो निकल आएगा। रेशियो मतलब आपको निकालना आता होगा, ये मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं आता होगा बेटा चैप्टर आएगा हमारा रेशियो का, उसमें हम बताएंगे आपको। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो उसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास बेटा ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्लास है आज, और लास्ट क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है, इसको बनाइए, ठीक है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को बना लिया उसको मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 27,000 की राशि को 2 भागों में ए और बी में इस तरह विभाजित किया गया है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर होगा। ए और बी एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर बेसिक से बनाए ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, और उसको हम बेसिक से ही बनाएंगे। देखिए 27,000 की राशि को 2 भागों में ए और बी इस तरह से विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल में बाद ए और बी प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। A sum of rupees 27,000 is divided into 2 parts A and B such that the simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after 2 years and 4 years respectively is equal. The total interest in the rate received together from A and B. देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि अगर एक बंदा 27,000 रुपये मेरे पास 27,000 रुपये हैं, और मैंने क्या किया, मैंने दो बंदों को दो रेट अलग से रेट, मतलब कि एक रेट से 2 बंदों को मैंने अलग अलग साल के लिए दिया। जैसे किसी को 2, इसमें बोला है कि एक को मैंने 2 साल के लिए दिया, एक को मैंने 4 साल के लिए दिया, और जब उसको जो ब्याज जब आ रहा है तो वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है, तो बोला है तो कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, देखिए 27,000 की राशि को 2 भागों में ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रति वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ बोला है साधारण ब्याज जो इंटरेस्ट है वो बेटा बराबर है, ठीक है। तो ए और बी एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला गया रेट जो आएगा ना बेटा वो इक्वल है, लेकिन कितना रेट है वो आपसे पूछा गया है। तो हम इसको बेसिक से करेंगे, और ध्यान से देखिए आप। देखिए सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बेटा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप बोलेंगे पी आर और टी, PRT इंटू में 100 होता है, ठीक है। ये तो 1 साल का हो गया, 2 जगह बटाना, 2 साल के अलग दिया है, 1 साल का 2 साल का तो ये लिख लिया हमने, और प्लस इक्वल है ना, दोनों बराबर भी हैं और दोनों एक साथ बोल रहा है, एक साथ कुल कितना हो, ठीक है। 7 की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे 7 की बात कर रहा है, एक 7 की बात कर रहा है, तो हम इसको प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला प्रिंसिपल करेंगे, PRT और 100,
देखिए यहाँ तक इतना आपने लिख लिया। तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो पता नहीं हमें, नहीं ये तो निकालना है। तो उसने बोला है कोई बात नहीं, प्रिंसिपल कितना बेटा 27,000 रुपये। यहाँ पे हम 27,000 रुपये लिखेंगे, 27,000 रुपये लिख लिया। और रेट हमारे पास कितना है, रेट हमारे पास कितना है 15%। और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास कितना है बेटा 2 साल। हम यहाँ पे 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल, ठीक है। और 100 फिर प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका प्रिंसिपल कितना बेटा 27,000 और रेट हमारे पास 15% और टाइम हमारे पास 4 साल। कितना आएगा 4 साल हम लिखेंगे और 100 आएगा। कितना आएगा 4 साल के लिए ना, ये इस 4 साल के लिए, तो 4 साल करने के लिए लिख लिया हमने। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, काटा पीटी कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो हम पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दिख रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में देखिए 270, कितना 270 मल्टीप्लाई में 15 और मल्टीप्लाई में 2 और 100, फिर प्लस 270 मल्टीप्लाई में 15 और 4 लिख सकते हैं। ये लिखेंगे नहीं, सॉरी ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, 100 से 100 तो कट ही गया था। देखिए ये तो कट ही गया। अब इनको ऐड करेंगे, देखिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 होता है, होता नहीं होता। अब बोलेंगे हाँ 27, 270 मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 प्लस 270 मल्टीप्लाई में 15 चौके 60, 15 चौके 60। अब इनको क्या करेंगे हम, इसको एक साथ कितना करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 270 कॉमन आ रहा है, तो 270 कितना आएगा 30 प्लस 60, तो 60 और 30 90, कितना 60 और 30 90। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ करा देता हूँ आपको। देखिए 270 था, कितना था 270 था और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 270 और प्लस 30 60 90, ठीक है 90। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 27 इंटू में 9, 7 9 63, 3 6 9 18, 18 6 18 और 19 20 20 24, 2430 आ रहा है। कितना आ रहा है 2430। बेटा गलत हो गया कुछ हमारा, 10,800। ओके कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ हुई।